बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स की पेयरिंग स्कीम के मुताबिक कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और एंड में चल के हम 2 डेज प्लान देखेंगे जिसके मुताबिक आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। यानी इसी एक वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो आपको पूरा का पूरा रोड मैप मिल जाएगा कि कैसे आपने इकोनॉमिक्स के पेपर की प्रिपरेशन करनी है। कैसे आपने इकोनॉमिक्स के पेपर को प्रिपेयर करना है 100 मार्क्स के लिए। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यू होते हैं और उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस देखे गए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का है जिसमें चैप्टर नंबर 1 से 4 तक यानी 4 चैप्टर्स हैं। हर एक चैप्टर से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 12 हो जाएंगे, 8 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें तो 5 to 8 यानी 5, 6, 7, 8 चार चैप्टर्स हैं। इन चारों में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ईच और ये भी 12 बन जाएंगे। यहाँ से भी आपने 8 को अटेम्प्ट करना है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स आपको चैप्टर नंबर 10 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 9 से 3, 11 से 3 और 12 से 3 यानी टोटल 13 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। 9 को आपने अटेम्प्ट करना है और इस तरीके से आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस का सेक्शन हो जाएगा कंप्लीट। फिर आपके स्टार्ट हो जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 या 2 से आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 3 या 4 से, क्वेश्चन नंबर 7 5 और 7, क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 10 से और क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 12 से। स्टूडेंट्स कुछ चैप्टर्स वो वाले बताऊंगी जो कि नॉर्मली बच्चों को टीचर्स ने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करवाए होते हैं। फर्स्ट 4 चैप्टर्स इकोनॉमिक्स के पेपर में नॉर्मली बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करवाए जाते हैं। 7 और 8 करवाया जाता है और इसके बाद 12 करवाया जाता है। तो अब हमने क्या करना है, हमने 4 लॉन्ग क्वेश्चंस को अगर प्रिपेयर करना है एक एक्स्ट्रा के लिए तो चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 7 और 12 को प्रिपेयर करें। अगर आप चैप्टर नंबर 1 2 3 4 को करते हैं तो यहाँ से आने वाले 12 के 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। 5 7 को करने से यहाँ से आने वाले 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आते होंगे 8 करनी है और 12 करने से यहाँ से आने वाले 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते होंगे। यानी फिर शॉर्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए कुछ 1-2 चैप्टर्स हम सिर्फ शॉर्ट के लिए भी साथ कर लेंगे। स्टूडेंट्स जो चैप्टर्स आपने प्रिपेयर करने हैं 100% मार्क्स के लिए बता रही हूँ, वो बच्चे जो कि टॉपर्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, 100% मार्क्स की तरफ जाना चाहते हैं, 95 प्लस में आना चाहते हैं, वो चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 7 12 इन सबको तो करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए वो करेंगे कौन कौन से चैप्टर्स, तो ऑब्वियसली वो चैप्टर नंबर 10 को तो करेंगे ही करेंगे। 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 12 आपने किया हुआ है ऑलरेडी, 3 यहाँ से हो जाएंगे, 4 यहाँ से आ जाएंगे, 7 हो जाएंगे और फिर आपने 9 या 11 अपनी पसंद से कोई एक चैप्टर कर लेना है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। और देखिए जब चैप्टर नंबर 10 को आप सिर्फ शॉर्ट के लिए कर रहे हैं, 9 को भी सिर्फ शॉर्ट के लिए कर रहे हैं और इन 6 से 7 चैप्टर्स को आप कर रहे हैं लॉन्ग के लिए। लेकिन वो बच्चे जो कि 100% मार्क्स वाले नहीं हैं, एवरेज मार्क्स लेने हैं, पासिंग मार्क्स लेने हैं, तो बच्चे एवरेज मार्क्स लेना चाहते हैं वो 5 चैप्टर्स को प्रिपेयर करेंगे जिनमें से चैप्टर नंबर 1 2 3 4 और 12 ये मैंने एवरेज स्टूडेंट्स के लिए बताया है जो कि 70 मार्क्स तक लाना चाहते हैं, 70% तक जाना चाहते हैं। और वो बच्चे जो कि सिर्फ पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं वो क्या करें, तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर्स को लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए कर लें। फर्स्ट 2 को और 12 को लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए कर लें वो बच्चे जो कि सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं, पासिंग मार्क्स वाले। बाकी के मार्क्स कहाँ से आएंगे, वो ऑब्वियसली आपको शॉर्ट क्वेश्चन से आएंगे। आपने 1 to 12 को लॉन्ग के लिए करना है, 3 4 5 7 को शॉर्ट के लिए करना है, पासिंग मार्क्स वाले बच्चों। और जो एवरेज बच्चे हैं उन्होंने 1 2 3 4 और 5 को लॉन्ग के लिए और 5 7 और 10 को साथ शॉर्ट के लिए करना है। चैप्टर नंबर 9 की तरफ आपने नहीं जाना, पासिंग मार्क्स वाले बच्चों ने चैप्टर नंबर 10 की तरफ भी नहीं जाना, सिर्फ इन 3 चैप्टर्स को और इन 4 चैप्टर्स को शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करके मार्क्स लेंगे और पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स ये सारे चैप्टर्स तो आपने करने हैं, लेकिन चैप्टर्स की प्रिपरेशन कैसे कैसे और कब कब करनी है, तो प्रिपरेशन के लिए आपको 2 डेज का प्लान दे रही हूँ जिसमें से डे 1 को हम डिस्कस करेंगे, डे 2 को आपने वैसे का वैसे ही फॉलो करना है। स्टूडेंट्स 3 आवर्स मैंने मॉर्निंग में रखे हुए हैं कि आपने नाश्ता किया, नमाज पढ़ी, उसके बाद आपने 3 आवर्स का टाइम 8 to 11 रख दिया, 7 to 10 भी आप कर सकते हैं, अपनी आपकी पसंद है।
फिर 3 आवर्स का टाइम हमने रखा 3 to 6 PM वाला, यानी ये आपका आफ्टरनून का टाइम है, इवनिंग का टाइम है जिसमें आपने प्रिपरेशन करनी है। और फिर 8 to 11 3 आवर्स का अगेन बैच है, और ये आता है नाइट शिफ्ट जिसमें आपने रात में पढ़ना है, यानी हम 3 शिफ्ट्स लगाएंगे पढ़ाई की। एक साथ बैठ कर नहीं पढ़ेंगे, एक साथ बैठ कर पढ़ेंगे तो पढ़ा ही नहीं जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने 8 to 11 के अंदर जो चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं उनमें चैप्टर नंबर 1 को प्रिपेयर करना है अपनी कंप्लीट। चैप्टर नंबर 2 के आपने हाफ लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेने हैं, चैप्टर नंबर 2 को आपने हाफ प्रिपेयर करना है। फिर आपका चैप्टर नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया, लेकिन चैप्टर नंबर 2 अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसको आपने यहाँ ले जाना है। चैप्टर नंबर 2 को जो रिमेनिंग हाफ है वो कंप्लीट करें, और चैप्टर नंबर 3 को साथ कंप्लीट करें, यानी 1.5 चैप्टर्स यहाँ, 1.5 चैप्टर्स यहाँ। और फिर आ जाता है आपका थर्ड टाइम बैच जिसमें आपने प्रिपरेशन करनी है। इसके अंदर आपका चैप्टर नंबर 3 भी हो चुका है, 2 भी, 1 भी। अब आपने 4 की तरफ जाना है, 4 कंप्लीट प्रिपेयर करना है, और साथ में चैप्टर नंबर 5 का हाफ आपने प्रिपेयर करना है। आपके तकरीबन 1 2 3 4 5 5th का हाफ ये हो जाएंगे। 7 चैप्टर्स आपने करने थे, डे 2 पे आ जाना है। 1.5 चैप्टर्स यहाँ करेंगे, और इस तरीके से आपके चैप्टर नंबर सिर्फ और सिर्फ 12 बच जाएगा, वो यहाँ है। और स्टूडेंट साथ में चैप्टर नंबर 12 के अपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो चैप्टर्स करने हैं वो यहाँ करेंगे। 3 आवर्स का टाइम है, 3 घंटे का टाइम बहुत होता है लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए। और आपकी तो बुक्स वैसे ही उर्दू मीडियम में है, बच्चों का ज्यादा बड़ा मसला ये होता है कि इंग्लिश मीडियम की किताबें हैं, तो आपका वो मसला भी नहीं है। स्टूडेंट्स फिर ये वाले 3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट 3 घंटे हैं डे 2 के, क्योंकि यहाँ आपने रिवीजन करनी है उन चीज़ों की जो आपने प्रिपेयर करके रखी हुई हैं। एक दफ़ा तब रिवीजन कर लेंगे जब प्रिपरेशन करेंगे, और उसके बाद एग्जाम्स के दिनों में प्रिपरेशन अगेन करके रिवीजन करेंगे। तो 4 से 5 दफ़ा ये आप पढ़ लेंगे सिलेबस, तो ये ऑटोमेटिकली आपको आने लग जाएगा, आपको याद हो जाएगा, आप इसमें अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। स्टूडेंट्स ये कुछ चैप्टर्स मैंने लिखे हुए हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए पेयर्स हैं, उन्हीं के लॉन्ग और शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। लेकिन अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप इन 6 चैप्टर्स के एक्सरसाइजेस में दिए गए शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि मैक्सिमम 11 हैं और कम से कम 5 और 6 भी हैं, उनको अच्छे तरीके से सबको प्रिपेयर करें। और लॉन्ग क्वेश्चंस भी तकरीबन हर एक चैप्टर में 10 दिए गए हैं, उनको भी तकरीबन सबको ही प्रिपेयर कर लें। उससे आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, बल्कि अच्छे क्या, काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। 100 मार्क्स का पेपर है, 85 प्लस मार्क्स आपके आएंगे। लेकिन अगर कोई वो बच्चा है जो कि इस टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट करे, जिससे कुछ भी प्रिपेयर नहीं हो रहा, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने यहाँ बता दिए हैं, आप वही वाले कर लें। और शॉर्ट क्वेश्चंस आपने सारे के सारे एक्सरसाइजेस वाले करने हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हुए जो चैप्टर्स के अंदर से आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, आपको पता है चैप्टर नंबर 1 और 2 का ही पेयर है। अगर हम इन दोनों चैप्टर्स के टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस वाले देखें तो वो 19 दिए गए हैं। अगर टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस देखें तो वो चैप्टर नंबर 1 में भी 8 है और चैप्टर नंबर 2 में भी 8 है, 16 टोटल है। लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ लिखे हुए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 और रसल और इसके फैलने और सुगड़ने की वजूहात वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे इस चैप्टर के चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 2 6 कानूनी रसल बुश वाला डायग्राम। और इसी तरीके से चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसके मुख्तसर अगर उसके एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो वो 6 बताए गए हैं, चैप्टर नंबर 4 में 10 बताए गए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन दोनों चैप्टर्स के 10 हैं एक्सरसाइज वाले, और उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 10 9 चैप्टर नंबर 3 से, क्वेश्चन नंबर 7 1 2 4 चैप्टर नंबर 10 से। ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। और चैप्टर नंबर 5 और 7 का पेयर है। चैप्टर नंबर 5 के 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, और चैप्टर नंबर 7 के 11 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस इनके लिखे हुए हैं यहाँ पर, और टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस इन दोनों में भी 10 अगर हम इन चैप्टर्स के जो कि मैंने यहाँ लिखे हुए हैं 6 चैप्टर्स, इनके एक्सरसाइजेस के टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ 50 हैं। और अगर इन्हीं के हम लॉन्ग क्वेश्चंस देखें तो वो टोटल मिलाकर 52 53 बन रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि आपने पूरा साल पढ़ा ही है, तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन इनमें से आते होंगे, कुछ को आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो आप कर लें। अच्छे मार्क्स के लिए मैंने कहा कि एक्सरसाइजेस के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें, और इंटरनल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं।
और वो बच्चे जो कि नहीं पढ़ पाए पूरा साल, जिनको अभी समझ में आया है कि पढ़ना भी है, वो ये वाले रिकमेंडेड लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी तौर पे करके जाएं। और शॉर्ट क्वेश्चंस ये भी करने हैं और एक्सरसाइजेस के भी करने हैं। और स्टूडेंट्स एमसीक्यू की अगर बात कीजिए तो आपने तमाम चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस के एमसीक्यू लाजमी करने हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी बुक पे मार्क कर लें, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। स्टूडेंट्स ये 3 लॉन्ग क्वेश्चंस के पेयर्स बन रहे हैं। चौथा लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने एक्स्ट्रा करना है वो मैं रिकमेंड करूंगी कि चैप्टर नंबर 12 वाला कर लें। चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज में तकरीबन 4 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं और 6 या 7 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। उस चैप्टर को भी आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स ये है हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स यानी मुआशियात की पेरेंट स्कीम को देखा, जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन यानी गेस्ट पेपर को देखा और जिसके अंदर 2 डे स्टडी प्लान को भी डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक लास्ट भी कर लिया करिए, अपने दोस्तों से शेयर किया करें ताकि उनका भी कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। और स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको व्हाट्सएप लिंक दे रही हूँ, उस लिंक को आपने ज्वाइन कर लेना है क्योंकि व्हाट्सएप पे आपसे इंपॉर्टेंट चीज़ें टाइम टू टाइम शेयर की जा रही होती हैं और एक एक मिनट की अपडेट्स यूट्यूब पे अपलोड करना पॉसिबल नहीं होता। तो कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये है हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।